my economics syllabus. Everyone, welcome back to my YouTube channel. It is me Siddhi and आज है 29th of June और मैं आज स्कूल नहीं गई हूँ. So like first thing I have to complete my economics syllabus क्योंकि मेरा अभी तक syllabus complete नहीं हुआ है and date sheet आ चुकी है. I'll show you that and अभी का बस यही है. बाकी मैंने जो अपना प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था बीएसटी का, तो मैं तुम लोगों को वो भी दिखाऊंगी बिकॉज इट इज़ सो गुड एंड उसमें मैंने बहुत मेहनत करी है. सो आई विल शो यू दैट ऑल्सो. एंड मेरे काफ़ी सारे बैकलॉग्स लगे हैं, तो अभी तो मैं एज सच ध्यान नहीं दे रही हूँ बैकलॉग कंप्लीट करने पे बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट माई सिलेबस. और मैंने मेरा काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग रह रहा है, तो उसको मैं आज कंप्लीट करूँगी एंड आई थिंक कि आज या कल में मेरा इको का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा. देन मैं बीएसटी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने लगूँगी बिकॉज 4 तारीख को है मेरा बीएसटी का एग्ज़ाम. सो या तो सबसे पहले मैंने अपनी टेबल को क्लीन करा था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी एंड मैं ऑलमोस्ट 2 o'clock पर बैठी थी. एंड हेयर इज़ माई डेट शीट एंड मेरे एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं 4th of July से और 9th of July को ख़त्म हो जाएंगे. एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि मेरा अप्लाइड मैथ्स और अकाउंटेंसी कंटिन्यूस में होगा एंड दिस इज़ माई टू डू लिस्ट. तो पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले मैंने सारे स्टेशनरी स्टफ़ निकाल लिए थे, लाइक जो मुझे चाहिए. तो वैसे तो ये मेरे 2 चैप्टर लाइक ये मैंने 6 लेक्चर्स देख लिए थे, लेकिन मैं भूल चुकी हूँ इसलिए मैं इसे दोबारा रिवाइज़ कर रही हूँ. तो अभी मेरे को सिर्फ लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 लेना है और उसके बाद लाइक ये भी मेरे नोट्स वगैरह लिखे रखे हैं, तो बस मैं लेक्चर लूँगी, उसके बाद बाकी सारे काम करेंगे. एंड बाय द वे हियर आई वाज टेकिंग द लेक्चर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग. अब देखो जो अकॉर्डिंग टू वीके ओरी बुक है तो उसमें इसके आई थिंक चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 है, बट मेरा चैप्टर 3 तक ही आना है. तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग लाइक नेशनल इनकम वो सब नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने 6 लेक्चर्स तक देखने था. लेकिन बाद में मुझे पता चला कि 6th वाला लेक्चर भी इनकम वाला मेथड समथिंग है, तो इसलिए वो वाला मैंने लेक्चर नहीं देखा था. तो इसमें मैंने सिर्फ एक ही लेक्चर कंप्लीट करा है. तो मेरे सिलेबस में लाइक 3 चैप्टर्स आने हैं, चैप्टर 1, 2 एंड 3. तो पहले के 2 चैप्टर तो ऐसा कुछ लेक्चर्स वगैरह देखना नहीं था, तो मैंने उसकी रीडिंग चैप्टर 1 की तो कर ली थी, चैप्टर 2 की रह रही थी और चैप्टर 3 में मुझे लेक्चर्स लेने थे. ऑल्दो ये मैंने बहुत टाइम पहले ले रखे हैं, लाइक ये मेरा बैकलॉग वगैरह नहीं था और अभी क्योंकि इसका वन शॉट नहीं आया है इसलिए मुझे काफ़ी टाइम बाद मैं रिवाइज़ करी थी, तो मैंने इसलिए लेक्चर्स ही देख लिए थे. एंड नोट्स मैं मतलब बनाते रहती हूँ, तो इसलिए नोट्स भी बने रखे थे, तो ये लेक्चर काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया था. तो वाइल टेकिंग द लेक्चर मम्मी भी पास में बैठी थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि जो डेट शीट है उसे वॉल पे लगा ले, तो उसके बाद मैंने उसी को लगाया था. सो हेयर इज़ माई बीएसटी का प्रोजेक्ट एंड फाइनली ये कंप्लीट हो गया है. सो मुझे काफ़ी सारी फाइल्स बनानी थी, लाइक 3 से 4 फाइल बनानी थी. उसमें से मैंने एक फ़ाइल तो बना ली है, पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है. तो अभी बाकी की 2 या 3 रह रही हैं, तो उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी आफ्टर द एग्ज़ाम्स बिकॉज़ अभी नहीं मांग रहे हैं. और वैसे तुम लोग बताना कि तुम लोगों को मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा एंड डू टेल मी कि तुम लोगों का कितना प्रोजेक्ट हो गया है या फिर रह रहा है अभी. बाकी हमारे स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट फाइल दिखाई गई थी एंड दैट वाज टू प्रीटी, लाइक इतनी अच्छी फ़ाइल बनाई थी हमारे सीनियर्स ने, इसलिए मैंने ऐसी फ़ाइल बनाई है. नहीं तो मैं हर साल लाइक बहुत सिंपल फ़ाइल बनाती हूँ. तो लेक्चर लेने के बाद मैंने वीके ओरी से इस चैप्टर की रीडिंग भी कर ली थी एंड पर्सनली मुझे ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. लाइक ओनली कुछ चीज़ें समझनी होती हैं, लाइक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हों तो ये काफ़ी ईजी चैप्टर है और हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. और अभी इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह है वो मे बी मैं डीपीपी वगैरह से बाद में करूँ, तो अगर करूँगी तो तुम्हें दिखा दूँगी. लेकिन अभी तो मैंने जो भी बुक के क्वेश्चन हो रहे थे उसको मैं बीच में देख रही थी और क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं थे, लाइक मुझे सही लगे. और हाँ, अभी जो मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं लाइक PT1 वो ओनली 20 मार्क्स के होने वाले हैं, तो आई एम स्कैर्ड बट लाइक क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम होगा इसलिए. एंड ऑल्सो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं इस बार बिफोर मैं एग्ज़ाम्स व्लॉग शूट करूँ, तो अगर मैं करूँगी तो तुम लोगों को पता चल ही जाएगा. एंड आई नो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रही हूँ, लाइक मेरा ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मैं वेट कर रही हूँ लाइक मेरे एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो जाएँ, लाइक 9th of July को ख़त्म हो जाएंगे. उसके बाद जो भी मेरी प्लान्स रहेंगे, जो भी रहेगा वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी बिकॉज़ उसके बाद मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊँगी
अपना सिलेबस कंप्लीट करने की, बिकॉज़ मुझे जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है एंड प्री बोर्ड्स भी आ जाएंगे सितंबर अक्टूबर के टाइम तक, तो इसलिए। तो अभी तक मेरा लेक्चर नंबर 5 हो गया था और मैंने चैप्टर 3 वाली रीडिंग भी कर ली थी, और लेक्चर नंबर 6 जैसा कि मैंने कहा कि नहीं था, इसलिए मैंने उसको क्रॉस कर दिया था। तो फाइनली मेरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड इसकी मैंने रीडिंग कर ली है। सो नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं चैप्टर 2 रीड करूँ, बिकॉज वो अभी रह रहा है। सो लेट्स सी मैं क्या करती हूँ एंड लेट्स टेक अ ब्रेक फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग करने के बाद मैं करने बैठ गई थी। मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, उसके बाद मैंने करा था चैप्टर नंबर 2। ऑल्दो ये मैंने अपनी टू डू लिस्ट में नहीं लिखा था, बट मैंने सोचा कि आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। एंड वैसे तो भी ये मैं नेक्स्ट डे करने वाली थी, लेकिन अब मेरा चैप्टर 1, 2 एंड 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बट मुझे एक आध बार रिवाइज़ करना है एग्ज़ाम से पहले, तो मे बी मैं कल या परसों करूँ। तो हाँ, तो जो मेरा चैप्टर नंबर 2 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें कुछ टर्म्स वगैरह दिए हैं जो कि आगे हेल्पफुल रहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने में। तो ये चैप्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा है। मीन्स ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, समझ तो आ रहा है, लेकिन देयर इज़ अ लॉट टू लर्न। बहुत सारी चीज़ें दी हैं एंड एज़ कम्पेयर टू नेशनल इनकम मुझे ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। सो हाँ, इसको मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज़ चैप्टर नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा छोटा था, क्योंकि उसमें मेजरली माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस था, और चैप्टर नंबर 2 में काफ़ी ज़्यादा टर्म्स दिए हैं, और चैप्टर नंबर 3 बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स वगैरह है, तो इसलिए मुझे चैप्टर नंबर 2 ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। लेकिन हाँ, अगर तुम इस चैप्टर को अच्छे से एक बार लर्न कर लोगे तो ये ईज़ी भी है। सिर्फ मेनली लर्निंग वाला पार्ट बहुत कॉम्प्लिकेशंस वाला है, बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन वैसे तो ये चैप्टर मोस्टली ईज़ी सा ही है। एंड वाइल रीडिंग दिस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर के मेरे नोट्स वगैरह नहीं बने रखे हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली हाइलाइटर वगैरह से मार्क कर रही थी, जिससे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। और अगर मुझे नीड लगेगी कि नोट्स बनाने चाहिए, अभी तो मैंने बुक में ही मार्क करा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इम्पॉर्टेंट लग रही थी, इसलिए मैंने बुक में मार्क कर लिया। अगर मैं लिखती तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता, इसलिए मैंने नहीं करा। और हाँ, बस यही था। और हाँ, मुझे तुम लोगों से एक क्वेश्चन था, अगर तुम लोगों के फर्स्ट टर्म वाले PT1 वगैरह एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं समर वेकेशन से पहले, तो मुझे तुम लोग बताना कि तुम लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसा था, ईज़ी क्वेश्चन थे या मॉडरेट लेवल के थे। बिकॉज़ ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नया है, इसलिए आई एम लिटिल स्कैर्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो ऑलमोस्ट 10:30 तक ही मैंने पढ़ाई करी थी एंड हैड माय डिनर। सो बाय बाय, लव यू ऑल।